नहीं नहीं, आप इतने फैक्ट्स रख रहे हैं तो इतना घुमाइए मत, सीधा जवाब दे दीजिए। अगर आपको इतने फैक्ट्स की जानकारी है, क्या पीके गुप्ता और सुधांशु द्विवेदी जो दो लोग गिरफ्तार हुए, 2600 करोड़ का घोटाला इन दोनों ने कर लिया और कोई मछली नहीं है पर्दे के पीछे और कोई खिलाड़ी नहीं है? आपकी बात को मान लूं? नहीं, इसीलिए तो कह रहा है ना कि पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी है जी, उसको देखने की ही तो जरूरत है। अभी हम ये नहीं कर सकते कि सीबीआई के आउटपुट क्या है, आएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आएंगे। अगर हम भरोसा करते हैं, सीबीआई निश्चित तौर पे देश की सबसे बेहतरीन संस्था है, विश्वसनीय संस्था है, जिसके भी हाथ आएंगे उस पे उनका नाम आना चाहिए, उनको निश्चित तौर पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है पकड़े जाने जांच होनी चाहिए, जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। राजीव जी, अब इस तरह के जो तस्वीर बन रही है, आपके ऊपर संकट के बादल है, आफत के बादल है, कर्मचारी क्या चाहता है? आप लोग पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से मिल लिए, चेयरमैन और एमडी उस वक्त जो 2017 में थे, आपको लगता है उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है? का प्राइम कंसर्न है, जो कर्मचारी है चाहे अधिकारी, जो प्राइम कंसर्न है वो ये चाहता है कि जब हम रिटायर हों तो हमको हमारी जो ड्यूज है वो मिल जाए, चाहे हमारा जीपीएफ का पैसा हो, चाहे सीपीएफ का पैसा हो, चाहे लीव इनकैशमेंट हो, चाहे हमारा ग्रेजुटी का पैसा हो, वो आशंकित है। हमारा जो प्राइम कंसर्न है, जब सीबीआई जांच कर रही है तो जो भी होगा, जो होगा, जिसने गलती की होगी वो अपना आएगा, वो एक अलग फैक्ट है, उस पर तो जांच एजेंसी बैठी गई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आज जिसकी वार्ता थी, वो हम लोग का कहीं यही कहना था कि सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को विघटन किया गया था, तब भी जो इसका जीपीएफ का पैसा वगैरह था उसमें कोई फंड था ही नहीं, लगभग ना के बराबर था। तब एक सरकार ने गारंटी ली थी कि जो भी ड्यूज होंगे, आपके जीपीएफ के होंगे, जो भी होंगे, उसको सरकार गारंटी लेती, उसका पेमेंट उनके कर्मचारियों अधिकारियों को करेगी। हमारा यह कहना है वही सिचुएशन लगभग आज की है। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो डीएचएफएल में करीब 65% कहा जा रहा है, वो जब उसमें फंसा हुआ है, और भी जो कंपनियां हैं उनमें भी कहीं अभी पता नहीं क्या है उसकी पोजीशन, तो उसकी सरकार गारंटी ले ले कि ये पैसा जो भी जब भी रिटायर होगा, कभी ये लग रहा है कि आज की डेट में तो पैसा है जो अभी रिटायर होंगे उनका मिल जाए, मान लीजिए 5 साल बाद कोई रिटायर होता है, कोई 10 साल बाद रिटायर होता है, कोई 15 साल बाद रिटायर, मतलब आपको अपने भविष्य की चिंता। राजीव सिंह हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो हालात बने हैं, इन हालातों में दो लोग इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करके 2600 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं। अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। देखिए अनुपम, अगर इस पूरे मामले की बात करें, जो एक बड़ी अनियमितता सामने आई है, 2268 करोड़ रुपया फंसा है, तो इसकी शुरुआत तो 2011 में हुई थी, जब इसमें जो बोर्ड बैठक की गई और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि जो पीएफ का पैसा है ये किसी ऐसी संस्था में जमा किया जाए जहां इसमें अधिक लाभ हो। रास्ता वहीं से खोला गया और उसके बाद जो 21 अप्रैल 2014 की बोर्ड बैठक हुई, उसमें इस घोटाले को या इस अनियमितता को मूर्त रूप दिया गया और उसमें यह फैसला कर लिया गया कि जो पीएफ का फैसला है, वो जो पैसा है वो डीएचएफएल में ट्रांसफर किया जाए। उस वक्त के बोर्ड के अध्यक्ष, उस वक्त के एमडी, उस वक्त के जो अन्य लोग हैं, वो निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी में यह फैसला हुआ था। और किस तरह संगठित ढंग से इसको अंजाम दिया गया कि जब 2014 में फैसला हो जाता है तब उस पर आगे कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन सवाल राजीव ये है, डिफॉल्टर कंपनी को आपने सारा पैसा थमा दिया, चेयरमैन और एमडी ने अपना हाथ झाड़ लिया, निदेशक वित्त को सारे अधिकार दे दिए। क्या प्री प्लानिंग के तहत डीएचएफएल के साथ ये पर्दे के पीछे बड़ा खेल नहीं खेला गया? देखिए अनुपम, उसी प्लानिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 में पहले बोर्ड बैठक करके ये पूरा मूर्त रूप दिया गया।